अचानक कोलकाता रेप केस में सारा खेल पलट चुका है। आरोपी संजय ने कुछ ऐसे खुलासे किए जिनकी उम्मीद सीबीआई को भी नहीं थी। कुछ सीसीटीवी फुटेज ने तो सबको हैरान कर दिया है। गैंग रेप वाले आरोप को लेकर भी सीबीआई ने बड़ा सिग्नल दिया है। संजय के नए बयान से 7 लोगों के साथ अब प्रिंसिपल का भी बचना मुश्किल लग रहा है, जो संजय अब तक का मोहरा बनाकर उसके पीछे छुपे हुए थे। अब असली कातिल कौन है, इसे लेकर उलझने बढ़ती जा रही है। कुछ सीसीटीवी कैमरों में और कुछ बयानों ने इस पूरे केस को घुमा दिया है। आज जानेंगे कि आखिर क्यों उलझता जा रहा है कोलकाता रेप मर्डर केस। सीबीआई के लिए मुश्किलें क्यों बढ़ती जा रही है। उस रात के 4 किरदार को लेकर कई नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह बन गया है कि उस रात लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय के अलावा और कौन कौन शामिल थे। सब कुछ जानने के बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 10,000 लाइक्स। अब तक उम्मीद की जा रही थी कि सीबीआई ने इस केस को सॉल्व किया है, लेकिन तभी संजय ने कुछ ऐसे बयान दिए और कुछ ऐसे फुटेज सामने आए जिसे लेकर पूरे केस ने ही यूटर्न मार दिए। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। 8 अगस्त की रात को ट्रेनी महिला डॉक्टर्स अस्पताल के सेमिनार में सो रही थी। सुबह तड़के 4:03 में संजय रॉय को सेमिनार हॉल में घुसते हुए देखा गया। वह अपनी बाइक से कबीर सिंह स्टाइल में बेहद तेज रफ्तार में अस्पताल में पहुंचा था। आप लोग टाइमिंग को अच्छे से नोट करते चलिए। फिर उसे 4:32 पर सेमिनार हॉल से बाहर आते देखा गया और अगले 5 मिनट में वह अस्पताल परिसर से बाहर चला गया। आरोप है कि संजय ने उसी 29 मिनट के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया है और सेमिनार हॉल से निकल गया, यानी कि 9 अगस्त को सुबह ठीक 4 बजे के बाद उसने यहाँ कांड कर दिया। यह घटना 9 अगस्त को पुलिस के सामने आई, जब 31 साल की ट्रेनी महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव और कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की 3री मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में मिला। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे, खून बह रहा था और कई जगह चोटों के निशान थे। वे 36 घंटे की शिफ्ट के बाद आराम के लिए वहां गई थी। शव परीक्षण में उनके शरीर पर 16 बाहरी और 9 आतंकी चोटें पाई गई। इस बात की जांच की जा रही है कि उनके शरीर पर यह सभी प्रहार किसने किए थे। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि संजय रॉय 8 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट में पीड़ित डॉक्टर और अन्य लोगों को घूरते हुए देखा गया था। उस समय उनकी नीयत काफ़ी बिगड़ी हुई थी। लेकिन अब जान कीजिए सबको चौंकाने वाली बात। संजय रॉय, जिसे 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के आरोप में जेल में रखा गया है, उसने जेल के सुरक्षा कर्मियों से कहा कि उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। शुक्रवार को उसने सिलादह में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में भी यही बात दोहराई। उसने जज से कहा कि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की सहमति दी थी और उसे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कोलकाता पुलिस के अनुसार संजय रॉय ने पहले कबूल किया था कि उसने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की थी। माना जा रहा है कि ममता दीदी के कोलकाता पुलिस ने संजय से सच उगलवाने के लिए अप्लाई किए थे, जिसके बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। लेकिन अब पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले संजय ने अपने इस कबूलनामे से पलटते हुए दावा किया है कि उसने फंसाया जा रहा है और वह निर्दोषी, यानी असली कातिल कोई और है, जिसे कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम बार बार सामने आ रहा है। और इसी कारण बताया जा रहा है कि पूरे कांड में 7 लोग शामिल हैं। वहीं मामले की जांच कर रही सीबीआई और पुलिस ने संजय के बयानों में कई विसंगतियां पाई गई। एक अधिकारी ने बताया कि संजय जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वह अपने चेहरे, पीठ और जांघ पर लगी चोटों और अपराध की समय इमारत में अपनी सीसीटीवी मौजूदगी के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सका। इस वक्त संजय जेल में मौजूद है और उसकी निगरानी के लिए जेल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अभी तक उस पर किसी भी प्रकार के हमले ना हो सके और ना ही वह आत्महत्या करने में सफल हो सके। पिछले सप्ताह संजय की मनोविश्लेषणात्मक प्रोफाइल में पाया गया है कि वह एक विकृत व्यक्ति और पोर्नोग्राफी का बहुत बड़ा आदी है। इसे देखते हुए देश भर में पूर्ण देखने वाले लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उसके अंदर जानवरों जैसी प्रवृत्ति और उसने अपराध के लिए कोई पछतावा नहीं, यानी कि एक पूर्ण आदमी को जानवर बना सकता है। संजय ने अचानक बयान देकर सीबीआई अधिकारी को हिला डाला। अब संजय बार बार कह रहा है कि उसने महिला को नहीं मारा, जिसके बाद भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या उसने केवल बलात्कार किया और चला गया। अगर हैवानियत
करके चला गया हो तो फिर महिला के साथ और क्या क्या हुआ और उसको किसने मारा। इससे उन 7 लोगों और प्रिंसिपल का कोई संबंध नहीं। संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने कहा कि संजय पूरी तरह से जांच में सहयोग करना चाहता है और सच को सामने लाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार है, यानी कि इस केस में अब बाकी आरोपी भी बच नहीं पाएंगे। वकील कविता ने आगे बताया कि जब संजय से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति ली गई थी वह खुद वहां मौजूद नहीं थी और उसने संजय को समझाया कि यह टेस्ट क्या होता है। संजय ने तब सहमति दी और कहा कि वह मानसिक रूप से बहुत दबाव में है क्योंकि उस पर झूठे आरोप लगाए गए। वह चाहता है कि सच्चाई सामने आए। संजय के इस बयान ने पूरे कोलकाता केस को पलट कर रख दिया है क्योंकि अब तक जिस संजय को मोहरा बनाया जा रहा था अब वह मुंह खोलने को धीरे धीरे तैयार हो। जल्द ही रिनोवेशन साइट से जुड़े कई खुलासे होने वाले। हालांकि इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट तब पाया जब सीबीआई ने सबूतों के आधार पर दावा किया कि संजय ही असली आरोपी है। सीबीआई ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक सबूतों का हवाला देते हुए बताया कि 8 और 9 अगस्त को संजय को कई बार अस्पताल के अंदर और बाहर आते जाते देखा गया था। सीबीआई का दावा है कि संजय ने 9 अगस्त की रात को लेडी डॉक्टर के साथ इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई एंगल बाकी है जिसकी जांच होनी बाकी है। माना जा रहा है कि शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने जिस प्रकार केस को हैंडल किया था उसे साफ हो जाता है कि संजय ही आरोपी था, लेकिन जानवरों का मानना है कि बहुत कुछ छुपाया जा रहा है। इसके अलावा तफ्तीश में पता चला कि वारदात वाली रात संजय रॉय एक रेड लाइट एरिया में भी गया था, लेकिन वहां अपनी हवस मिटा ना सका और वहां से लौटते वक्त उसने एक लड़की से छेड़छाड़ भी की थी। यह दर्शाता है कि रेड लाइट एरिया से वापस लौटते समय वह बेहद खुकार हो गया था और कुछ भी कर गुजरने को तैयार। इस केस में सीबीआई लगातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही क्योंकि उन पर शक है कि वह संजय राय को बचाने की कोशिश कर रहे थे। संजय को संदीप का बाउशर कहा जाए जो इसके इशारे पर काम करता है। इस बात की जांच भी की जा रही है कि कई प्रिंसिपल संदीप के पावर का इस्तेमाल करके संजय ने अन्य दूसरे ट्रेनी महिलाओं को तो अपना निशाना नहीं बनाता क्योंकि इसके बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि उसके मुंह में पहले से खून लगे हुए थे। हो सकता है उसने पहले भी कुछ अन्य महिलाओं को टॉर्चर किया हो, लेकिन प्रिंसिपल संदीप के साथ उसके कनेक्शन के कारण किसी ने संजय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न की। इसी कारण इस बात की जांच की जा रही है कि कई प्रिंसिपल संदीप के इशारे पर तो संजय ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया था, लेकिन इसके अलावा संदीप और भी कई गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। इसकी जांच जारी है। सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि जूनियर डॉक्टर के 4 सहकर्मियों की लाई डिटेक्टर टेस्ट की गई। उसके बयान एक दूसरे से मेल नहीं हो रहे थे और अब संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो रहा है जिसके सभी सवाल जल्द ही लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। पीड़ित महिला डॉक्टर के साथ रहने वाले अन्य 4 डॉक्टरों को भी सीबीआई ने खुलासे किए हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि ऐसा नहीं लगता कि यह 4 डॉक्टर अपराध में शामिल थे, लेकिन वे जांच करना चाहते हैं कि क्या उन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की या किसी के साथ हिस्सा तो नहीं थे, क्योंकि इसे लेकर अभी भी संदेह बना हुआ। इन 4 में से 2 फर्स्ट ईयर के पीजी ट्रेनिंग डॉक्टर है जबकि एक हाउस सर्जन है और एक इंटर्न भी शामिल है। कोलकाता पुलिस के अनुसार इन 4 में से एक डॉक्टर ने अगले दिन यानी 9 अगस्त को सुबह 9:30 बजे सेमिनार हॉल में पीड़िता को शव देखा और फिर अधिकारियों को सूचना दी। सीबीआई की जांच से पता चला कि इन 4 डॉक्टरों में से 2 के फिंगरप्रिंट तीसरी मंजिल के सेमिनार रूम में मिले जहां शव मिला था। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में हाउस सर्जन को पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर जाते हुए भी देखा गया। उसने बताया कि वह रात 2:04 पर तीसरी मंजिल पर गया था। इधर इंटर्न ने भी कहा कि वह तीसरी मंजिल पर था और उसने उस रात पीड़िता से बात भी की थी। सीबीआई के अनुसार महिला ट्रेनिंग डॉक्टर और उसके 2 साथियों ने आधी रात के आसपास खाना खाया और फिर सेमिनार रूम में ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का भाला फेंक प्रतियोगिता देखा। रात 2 बजे के करीब दोनों सहकर्मी सोने चले गए जबकि महिला ट्रेनिंग डॉक्टर सेमिनार रूम में ही रुकी रही। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल छुपा हुआ है कि आखिर उन्होंने सेमिनार हॉल में रुकने का फैसला क्यों किया जब हॉल के बगल में ही सोने वाले कमरे बने हुए थे। आपको बता दें कि सेमिनार हॉल, स्लीप रूम और इंटरनल रूम, यह तीनों कमरे तीसरी मंजिल पर आसपास स्थित थे।
इंटर्न का कहना है कि उस रात धुआं भी इंटर्न रूम में ही था। सुबह 9:30 बजे पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर, जिसकी पिछली रात पीड़िता के साथ खाना खाया था, उसने सेमिनार हॉल गया और दूर से उसका अर्धनग्न शव देखा। उसने तुरंत अपने सहकर्मियों और जूनियर डॉक्टरों को इस घटना की सूचना दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे